इनको कुछ लोग छेपक मानते हैं। छेपक माने कि ये प्रसंग में तो कहीं कुछ तुक बैठती नहीं है, पर यहाँ ये लिख दी गई, पर छेपक नहीं है। अब यहाँ एक प्रश्न जरूर है आचार्य, कवि अलिखित गति बेशु विरागी। तो तुलसीदास जी कवि हैं, वो उनके द्वारा अलिखित गति है। वो तो चले गए राम जी से मिलने, उनका स्वागत सत्कार करने, उनके गांव के निकट से प्रभु जा रहे हैं, उसी रास्ते से गांव से चलकर जा रहे हैं, वो पहुंच गए दंडवत करने, प्रणाम करने भाव राज्य में। फिर लिखा किसने? भाई कवि अलिखित गति, फिर लिखित गति कैसे हो गई? तो हमने पूज्य संतों से, गुरुजनों से सुना है कि इन चौपाइयों को अनंत बलवंत राम कथा रसिक श्री हनुमान जी ने लिखा है। हनुमान जी ने उतनी देर के लिए लेखनी पकड़ ली और ये सारा प्रसंग, नहीं तो तुलसीदास जी सब लिखते, पर अपने प्रसंग को वे नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वे तो बहुत ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने अपने आप को एकदम छिपा लिया है, हैं? ऐसे गोस्वामी महात्मा कहती इसको हैं जो अपने को छिपा के रखे। हम आपको सच्ची बात बतावें, उसमें बनावटीपन की बात नहीं है। हमारे महाराज जी प्रमाण हैं, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी विराजमान हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने अपनी पूरी शक्ति अपने को छिपाने में लगा दी, अपने संगोपन में अपनी शक्ति को लगा दिया। उनको लोग पहचान ही नहीं सके कि वे ऐसे दिव्य जीवन मुक्त महापुरुष थे। उनको लोग पहचान नहीं सके। परम रसिक, दैन्य की सहजता सरलता की साक्षात मूर्ति, कोई न बतावे तो समझ में ही नहीं आवे कि ये महात्मा है। और सामर्थ्य कैसी थी, सब बात सबके बीच में कहने योग्य नहीं होती है, लेकिन गुरुजन बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, इसलिए हम एक संकेत मात्र दे रहे हैं। घटनाएं तो ऐसी हैं कि सबके बीच में कहने योग्य है नहीं, और हम कहते भी नहीं हैं। वृंदावन की बात है महाराज जी, हमने निश्चय किया गुरुदेव की कृपा से कि हम प्रतिदिन सावन मास में गोपीश्वर महादेव जी को जल चढ़ाएं, और नित्य जमुना जी जाते, जमुना जी से जल भर के लाते, गोपीश्वर जी को चढ़ाते। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो देखवे नमः 16 मंत्र ये बोल करके, और आ ई उण रुद्रक ए उंग यौच ये 14 सूत्र बोल करके उनको जल चढ़ाते। भीड़ रहती तो ज़्यादा उतना समय वहाँ रहता नहीं, और सोमवार थोड़ा बिल्व पत्र पुष्प आदि ले आते, वैसे रोज जल चढ़ाते। अब जिस दिन श्रावण पूर्णिमा का समय आने वाला था, और हमारे शरीर में इतना तेज ज्वर हो गया, बुखार हो गया, कि श्रावण पूर्णिमा के दिन भी हम उठ ही नहीं सके। बहुत तेज जाड़ा देकर बुखार आया, और श्रावणी में भी नहीं जा सके। इतने बुखार में श्रावणी में कैसे जाएं? श्रावणी चूक गई, बड़ी पीड़ा मन में हुई कि क्या पाप उदय हुआ। अरे हमारा कम से कम एक दिन, तबीयत तो और 2-3 दिन से ही खराब थी, लेकिन हम फिर भी स्नान और जल चढ़ाना छोड़ नहीं रहे थे। उस दिन ज़्यादा तेज हो गया बुखार, उठ नहीं पाए, नियम चूक गया। मन में बड़ी पीड़ा हुई नियम चूकने की, बहुत पीड़ा हुई, और न कहीं जा पाए। रात्रि में लगभग 9:30-10 बज रहा होगा, तो हम लेटे थे, बुखार कुछ उतर गया था, गोली वगैरह खाई तो कुछ पसीना आया, बुखार उतर गया, कम हुआ। कमजोरी का अनुभव बहुत हो रहा था, बुखार उस समय आता भी ज़्यादा था। तो
महाराज जी के चरणों में ही हमारा आसन रहता था। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी तबीयत कैसी है? उनके महाराज जी अभी तो कुछ थोड़ा आराम सा लग रहा है। तो महाराज जी ने देखा हमारी तरफ, तो हमारी आंख से आंसू बह रहा था। रो रहे हो? हाँ महाराज जी। क्यों, क्या बात हो? हमने कहा महाराज जी क्या हमारे किसी भयंकर पाप का उदय हुआ कि हम सोचे थे कि कम से कम सावन तो गोपेश्वर जी को जल चढ़ा लें, लेकिन आज पूर्णिमासी के दिन हम दर्शन तक नहीं कर सके। कितना दुर्भाग्य है हमारा, न श्रावणी में जा सके। महाराज जी बोले लकड़ी लेके चले जाओ गोपेश्वर जी तक और वहाँ चले जाओ दर्शन करने के। महाराज जी अब तो दर्शन बंद, 9 बजे आरती हो जाती गोपेश्वर जी में, अब तो दर्शन बंद हो गए। तो हंसकर बोले तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मंदिर की चौखट को प्रणाम करके आ जाओ। ऐसे बोले सर, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो हमने कहा महाराज जी अब कुत्ते उत्ते भी मोहल्ले में भौंकते हैं और शरीर में कमजोरी भी हो रही है। यद्यपि उनकी बात मान के हमें तत्काल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ही मन में उत्साह नहीं था। तो बोले कोई बात नहीं, मानसी में प्रणाम कर लो और अब विश्राम कर जाओ, सो जाओ जो आगे। अब हम सोए तो पूरी रात्रि क्या दर्शन हुआ उसको हम वर्णन नहीं कर सकते, सीधी सी बात इतना है। महाराज जी पधारे स्वप्न में और हंसकर बोलते हैं तुम पश्चाताप मत करो, आज हम तुम्हें कैलाश दर्शन कराते हैं, शिवलोक का दर्शन कराते हैं। और कैसे कैसे विचित्र लोकों का दर्शन उन्होंने कराया, कैसे कैसे नक्षत्र तारा मंडल का दर्शन कराया, कैसे कैसे ऋषियों का दर्शन कराया। पूरी रात्रि विलक्षण स्वप्न। और कैलाश में ये भगवान शिव का वो विटप है जिसका वेदों में वर्णन है, ये शिव वट है। और फिर बोले भगवान का स्तवन करो। तो हम इसलिए बड़ा संतोष है कि हम प्रत्यक्ष में भले ही कैलाश मानसरोवर नहीं जा सके, लेकिन चलो गुरु जी की दया से स्वप्न में तो चले गए। वहाँ भगवान शिव पार्वती का, हमने कहा महाराज जी यहाँ शिव जी तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो बोले ऐसे थोड़ी स्तुति करो तो प्रकट होंगे। तो पशुनाम पतिम पापनाशम परेशम, ये स्तुति हमने की, भगवान शिव प्रकट हो गए। गणेश, कार्तिकेय, नंदीश्वर, पार्वती जी, शिव जी, बड़ा दिव्य स्वरूप। ये स्वप्न की बात है। बड़े प्रसन्न हैं भगवान, बहुत प्रसन्न है। महाराज जी दाहिनी तरफ खड़े हैं हमारे। और महाराज जी बोले अब तो संतोष हो गया, अब श्रावण का पश्चाताप मन में तो नहीं रहेगा। तो हमने कहा महाराज जी गोपीश्वर महादेव का पूजन तो हुआ ही नहीं, हमको तो गोपीश्वर महादेव का दर्शन चाहिए। इतना कहते ही महाराज जी, इतना कहते तत्काल वहाँ गोपीश्वर महादेव का शिवलिंग लता कुंज के मध्य प्रकट हो गया। सारी पूजन सामग्री आचार्य महाराज जी हैं और पूजन करता ये दास है। महाराज जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और अभिषेक, भोग, आरती, पुष्पांजलि सब पूरी सविधि। और सवेरे पुष्पांजलि हो गई। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की चर्चा चल रही थी तो शिवरूप भानुपुरा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अब एक विलक्षण बात बता रहे हैं आपको कि ठीक सवेरे 4 बज रहे हैं और महाराज जी ऐसे सिर पे हाथ धर के बोल रहे हैं, मेरे तकिया के पास बैठे हैं, सिर पे हाथ धर के बोले, पंडित जी अब सिर में दर्द तो नहीं है, बुखार ठीक तो है, श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम। नेत्र खोले, महाराज जी वहीं बैठे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि वो वहीं सिरहाने बैठ कर के सब लीला दिखा रहे थे। और हमने जब साष्टांग प्रणाम किया और कहना चाहा कि कुछ ऐसा, बोले नहीं, सवेरे सवेरे बातचीत में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अब तुम तबीयत ठीक है तो स्नान ध्यान करो, संध्योपासन करो, जप करो, ये सब जो है सवेरे सवेरे बातचीत नहीं करनी चाहिए। कुछ कहने भी नहीं दिया। ये बात ये भीड़ में कहने की नहीं है, लेकिन ये पूज्य गुरुजन बैठे हैं, हम केवल ये तो बहुत मामूली एक संकेत मात्र कर रहे हैं। ऐसी सामर्थ्य उन दिव्य महापुरुष की थी जो अपात्र कुपात्र को भी अपने संकल्प से तत्काल जहां चाहे वहां पहुंचा दें। उनका हृदय कैसा था, उनकी वाणी कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था। गोरीलाल कुंज में दास की कथा हुई, महाराज जी ने महाराज जी को बुलाया, कैसे ऐसे बैठ गए नीचे ही सामने, अब वहीं बैठ के प्रसाद पाया प्रेम से। क्या कहना, ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपने आप को छिपाने में अपनी शक्ति लगा दी। उनको लोग पहचान नहीं सके वो क्या थे, किस रूप में थे। ऐसी ऐसी बातें हैं कि उनको अपात्र कुपात्र लोगों के सामने कहना नहीं चाहिए, उससे हानि होती है। और हम कई बार हानि उठा भी लेते हैं, लेकिन क्या करें, मन ऐसा है कि भगवान की प्रेरणा ही समझो, ऐसा समझो, या हमारा अपना कोई दोस्त समझो। धन्य है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनके लिए भविष्य पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, वाल्मीकि तुलसीदास कलौ खलु भविष्यति, जिनके लिए नाभा गोस्वामी जी घोषणा कर रहे हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। और वे तुलसीदास जी महाराज अपनी संपूर्ण शक्ति अपने को छिपाने में लगा रहे हैं। ये संतों का मतलब तो ये है कि हमारे शासन से आप लोग संतुष्ट नहीं, इसीलिए आपने एक बार भी कम से कम औपचारिकता के लिए कहते नहीं नहीं महाराज अभी राम जी को खेलने खाने दीजिए, आप ही राजा बने रहिए। एक बार भी झूठे मुंह से नहीं कहा कि आप रहिए, सीधे कहते हो जल्दी राजा बना दो। तो जरूर प्रजा पालन में हमसे कोई न कोई न्यूनता हो गई है। ऐसी क्या बात है जो हमको हटाकर राम जी को बनाना चाहते हो? अब प्रजा का मुंह सूख गया कि तो केवल हमारे मन की ले रहे थे, हैं? इनको करना तो अपने ही मन का है, हम क्या चाहते हैं ये चाहते थे। तब उन्होंने कहा, भगवान आप नाराज न हो तो हम सच्ची बात कहें। दशरथ जी हंसे और उन्होंने कहा, हमने प्रजा को कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया, हमने प्रजा को सदा सत्य पर दृढ़ रहना ही सिखाया है। कोई भले ही कितना ही बड़ा क्यों न हो, सत्य को कहने में कभी चूकना नहीं चाहिए। कथनचित सत्य अप्रिय हो तो भी कह देना चाहिए। बाबा, निंदा के भाव से नहीं, इस भाव से कहना चाहिए कि हम इसके हितैषी हैं,
और सब तुम ठकुर सुहाती बोल रहे हैं, वो सच्ची बात हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? अब जो माता पिता हैं वो सच्ची बात न कहें, जो गुरुदेव हैं वो सच्ची बात न कहें, जो अपने से बड़े महापुरुष हैं वो सच्ची बात न कहें, तो संसार में सच्ची बात कहेगा फिर कौन? छोटों को बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि अभी हमारे बड़े हमारे माथे पर बैठे हैं, जो हमसे कहीं चूक होती है तो वे सही रास्ता हमको दिखाते हैं। दशरथ जी की प्रजा बोली, महाराज नाराज मत होना, क्योंकि सत्य का पाठ आपने ही अपने चरित्र के माध्यम से हम सबको पढ़ाया है। आप अकेले नहीं हो। महाराज इक्ष्वाकु का वंश जब से आरंभ हुआ है तब से आप तक राम जी के जैसे राम जी हैं। राम जी की बराबरी पर कोई नहीं है, और भला परब्रह्म परमात्मा राम जी की बराबरी कोई कैसे करेगा? इसलिए प्रजा कह रही है, इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो व्यतिरिक्तो विशाम्पते। जितने इक्ष्वाकु वंशी राजा हुए हैं, महाराज इक्ष्वाकु से लेकर आप तक, उन सब में राम जी अति विशिष्ट हैं। राम जी के जैसे गुण राम जी में ही हैं। तो भगवान, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राम जी राजा बने। गुणवान को सब चाहते हैं। आप भी कम गुणवान नहीं हैं। आपका सबसे बड़ा योगदान ये है कि आपने हमको राम जी दे दिए। आपने बड़ी कृपा की है। राम जी कैसे हैं? हम बहुत विस्तार से नहीं, बहुत सूत्रात्मक रूप से ये भाव बोल रहे हैं। प्रजा ने कहा राम जी सत्यभाषी हैं, सत्य परायण हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य संकल्प हैं, और राम जी सत्पुरुष हैं। और भैया, संसार में किसी को बोलना सीखना हो तो हमारे राम जी से ही बोलना सीखना चाहिए। इतना बढ़िया बोलते हैं राम जी। अब सोचो, जो दुश्मन के साथ इतना मीठा बोले, वो अपने प्रेमियों के साथ कितना मीठा बोलेंगे? पूरे रामचरित्र को उठाकर देख लो, जो राम जी से शत्रुता करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी राम जी कटु भाषा का प्रयोग नहीं करते। रावण चिढ़ के कारण राम जी का नाम नहीं लेता है, तपसी तपसी कहता है। और राम जी बड़े आदर से उसको दशग्रीव दशकंधर कहते हैं। एक प्रकरण तो बाबा ऐसा है कि जब लंका कांड की बात है वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जब राम रावण द्वंद्व युद्ध हो रहा था, राम जी जमीन पर खड़े हैं, रणभूमि में खड़े हैं, और विशाल स्वर्ण में रथ पर रावण अपने पूरे पराक्रम के साथ, वैभव के साथ विराजमान है। ये देख के बंदर भालू बहुत दुखी हो गए, विभीषण जी दुखी हो गए। राम जी के पास कोई वाहन नहीं है। सबके कष्ट को देख करके हनुमान जी आए, बोले जैसे भगवान नारायण का वाहन गरुड़ जी हैं, ऐसी प्रभु मैं आपका वाहन हूं, आप मेरे कंधे पर बैठिए। राम जी को कंधे पर बिठा लिया। झांकी का दर्शन करें। स्वर्ण शैलाभ देहम, स्वर्ण शैलाभ देह हनुमान जी महाराज हैं। और नीलमणि की कांति को लज्जित करने वाले रघुनाथ जी ऊपर बैठे हैं। पीतांबर फहरा रहा है,
राम जी के चरण तल हनुमान जी ने हाथ में पकड़ रखे हैं। राम जी डोरी को कान तक खींचकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण वर्षा कर रहे हैं। अब हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवरिद्धि के दाता हैं। हनुमान जी विराट हो गए, रावण छोटा सा हो गया उनके सामने। रावण को बड़ा गुस्सा आया। सबसे खतरनाक बंदर यही है, न ये समुद्र लांघकर यहां आता, न राम जी को पता चलता कि कहां जानकी है, न ये समस्या आती राक्षसों के ऊपर। सारी हत्या की जड़ यही है। इसलिए राम जी से युद्ध छोड़कर वो हनुमान जी से युद्ध करने लग गया। देखो युद्ध में महाराज जी रथी का रथी के साथ युद्ध होता है, घोड़े के साथ लड़ाई थोड़ी होती है, हाथी के साथ लड़ाई थोड़ी होती है। राम जी का बाण हनुमान जी बने, हनुमान जी उसकी बाण वर्षा को अपने युद्ध कौशल से बचाने लगे, एक एक बाण रावण का व्यर्थ करने लगे। तब रावण ने अभिमंत्रित करके 3 अमोघ बाण मंत्र से मंत्रित करके हनुमान जी के ऊपर छोड़े, और वो मंत्र से प्रेरित बाण हनुमान जी बचा न सके तो हनुमान जी के ललाट में धस गए। हनुमान जी ने बाएं हाथ से उनको निकाल दिया, फेंक दिया, रक्त झरने लग गया, राम जी के चरणों पर गिरा। भला अपने सेवक का यह कष्ट राम जी कैसे देख सकते हैं? अब राम जी को रोष प्रकट हुआ, और महाराज जी वाल्मीकि प्रमाण है, केवल एक मुहूर्त में, मुहूर्त माने 48 मिनट, पूरा 1 घंटा भी नहीं बाबा, मात्र 48 मिनट में भगवान श्री राम ने इतना प्रचंड युद्ध किया रावण के साथ। उसके कवच को, उसके अस्त्र को, उसके शस्त्र को, उसके रथ को, उसके अश्व को, उसके सारथी को, उसके अंगरक्षक पार्श्वरक्षक ध्वजा को, उसकी सेना को, संपूर्ण बल को एक मुहूर्त में 48 मिनट में राम जी ने समाप्त कर दिया। निहत्था रावण अकेला युद्ध के मैदान में खड़ा था। सोचने लग गया इतना प्रचंड पराक्रमी, ओहो मेरी कल्पना में नहीं था। मैंने तीनों लोकों पर विजय की, लेकिन ऐसा पराक्रमी मैंने कहीं देखा नहीं। लेकिन हमने सुना था मारीच के द्वारा, एष विग्रहवान धर्मः, राम जी मूर्तिमान धर्म है, लेकिन इनमें तो धर्म दिखाई नहीं पड़ता। मैं रथ रहित हो गया, कवच रहित हो गया, सेना रहित हो गया, मेरा मुकुट नहीं, कुछ नहीं, फिर भी राम जी बाण वर्षा कर रहे हैं, ये कैसे धर्मनिष्ठ हैं? तो विचार किया रावण ने, तेरी सोच में अंतर हो सकता है, राम जी की धर्मनिष्ठा में नहीं। तब उसको समझ में आया कि टूटे हुए धनुष का टुकड़ा लेकर जो मैं इधर उधर हिला रहा हूं, आत्मरक्षा का प्रयत्न कर रहा हूं, इसी कारण से राम जी का क्रोध हो रहा है। तो उसने जो धनुष का टुकड़ा था उसको फेंक दिया। अब पूरा निहत्था हो गया। जैसे ही पूरा निहत्था हुआ, राम जी ने तुरंत धनुष की प्रत्यंचा उतार दी, युद्ध बंद कर दिया। समझ गया कि हमारी तरफ से कमी थी, राम जी की तरफ से कमी नहीं थी। तब रावण बोला, रावण नहीं, राम जी बोले, हे दशग्रीव, मैं जानता हूं तुम आज के युद्ध में बहुत अधिक श्रांत हो चुके हो।
मन में बिल्कुल दुखी मत होना। देखो, युद्ध में सदा जय किसी की नहीं होती है। बड़े बड़े बलवानों की भी युद्ध में पराजय हो जाती है। आज के युद्ध में आप थक गए हैं, इसलिए आप बिल्कुल दुखी न हो। हे दशग्रीव, मैं जानता हूं रणार्दितस्त्वं जानामि, मैं जानता हूं दशग्रीव। क्या जानते हो? रणार्दितस्त्वं, तुम रण में बहुत थक गए हो। जाओ, मैं तुम्हें प्राणदान देता हूं। जाओ, महलों में विश्राम करो, औषधि का सेवन करो। यदि कल तक स्वस्थ हो जाएं, तो रणभूमि में दशरथ नंदन राम आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। आप कल फिर से पधारें। ये किससे बोल रहे हैं राम जी? जिसने जानकी जी का अपहरण किया, उस रावण के साथ इतनी मीठी बात कर रहे हैं। रावण मन ही मन सोचने लगा कि शरीर तो पता नहीं कब मरेगा, पर राम जी ने अपने रामत्व से आज ही मुझे मार दिया। बैरी राम बड़ाई करहीं, मैं सीधे मुंह बात नहीं करता और ये मेरा इतना आदर करते हैं। कोई तो राम जी का भक्त होकर धन्य हुआ होगा, मैं राम जी का शत्रु होकर भी धन्य हो गया। ऐसे राम जी हैं। राम जी किसी से कठोर नहीं बोलते। लिख लें राम जी के बोलने में कितने गुण हैं। राम जी मृदुभाषी हैं, राम जी मधुभाषी हैं, राम जी शिष्ट भाषी हैं, राम जी अनुशिष्ट भाषी हैं, राम जी मिष्ट भाषी हैं, राम जी ऋतभाषी हैं, राम जी मितभाषी हैं, राम जी हितभाषी हैं, राम जी सत्यभाषी हैं, राम जी प्रियभाषी हैं, और राम जी पूर्वभाषी हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हमसे पहले राम राम किए ही नहीं, हम क्यों करें राम राम। हम तो अमुक हैं तमुक हैं, पहले हमें दंडोत करें तब हम दंडोत करेंगे। पर हमारे श्री रघुनाथ जी इतने सरल हैं बाबा, अपरिचित व्यक्ति को अपनी तरफ से पहले ही से ही बंधन कर लेते। आओ भैया, नमस्कार, आइए, पधारिए। राम जी पूर्वभाषी हैं, राम जी अपूर्वभाषी हैं। अपूर्वभाषी माने राम जी की वाणी जो सुन लेता उसको लगता ऐसी मीठी वाणी आज तक कभी सुनी नहीं, इसके पहले नहीं सुनी। कितना मीठा बोलते हैं। अरे जीवित मनुष्य की बात जाने दीजिए, मुर्दे के कान में राम जी की वाणी पड़ जाए तो उसमें प्राणों का संचार हो जाए। गोस्वामी जी के शब्दों में, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई।
बहुश्रुत विद्वानों का, ज्ञान वृद्धों का, साधन वृद्धों का, तप वृद्धों का, वयो वृद्धों का सम्मान करते हैं। और महाराज जी लिखा है ब्राह्मणा नाम उपासिता, ब्राह्मणों की तो राम जी उपासना करते हैं। हम लोग भगवान की उपासना करते हैं और भगवान गौओं की उपासना करते हैं, भगवान संतों की उपासना करते हैं, भगवान ब्राह्मणों की उपासना करते हैं। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि भगवान तो इष्ट हैं पर गौ ब्राह्मण साधु इष्ट नहीं, अति इष्ट हैं। क्योंकि हमारे इष्ट देव इनको अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए इष्ट का इष्ट होने से अति इष्ट हैं। इनकी प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता जीव को सहज ही प्राप्त हो जाती है। अब देखो राम जी के गुणों का जब प्रजा ने वर्णन किया तो दशरथ जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी। बोले आप लोगों के मुख से राम जी की कीर्ति सुनने के लिए, उनके गुणों को सुनने के लिए मैंने ये पैतरा का प्रयोग किया था। वस्तुतः मैं भी यही चाहता हूं कि श्री राम जी राजा बने। तो महाराज जी ये अर्थ से शुरू हो रहा है अयोध्या कांड, और राम जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। वनवास को भगवान ने स्वीकार किया। कथा आगे आएगी ही, पर यहां केवल संकेत रूप में वर्णन किया जा रहा है। राम जी के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने देह को नहीं रखा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। वशिष्ठ जी की आज्ञा से भरत जी को बुलाया गया। कहा आप सिंहासन स्वीकार करो। बाबा कितनी विचित्र बात है, तीनों माताएं कह रही, कई ने तो बड़ी ही मांगा है, कौशल्या जी बारंबार आग्रह कर रही, बिल्कुल अनुचित नहीं है, धर्म और न्याय के सर्वथा अनुरूप में कह रही हूं, तुम्हारा और पूरी प्रजा का हित इसी में है कि सिंहासन सूना नहीं रहना चाहिए। राम जी भी प्रसन्न है इस बात को लेकर के, तुम राजा बन जाओ। आठों मंत्री समर्थन कर रहे हैं। और जिन गुरु जी के बारे में कहा गया आज्ञा गुरु नाम अविचारणीया, आज्ञा गुरु नाम अनुपालनीया, गुरुजनों की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। वे गुरु वशिष्ठ भी कह रहे हैं कि भरत तुम सिंहासन स्वीकार करो। लेकिन भरत जी बोले नहीं। आप सब हमारे हित की बात कह रहे हैं और हित की बात ग्रहण करनी चाहिए। फिर माता पिता गुरु मंत्री सब बड़े बूढ़े कहें तो जरूर ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन सबका अलग अलग हित होता है, क्योंकि सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। इसलिए सब अलग अलग प्रकार का अपना हित सोच के रखते हैं। हमारा हित हमको पता है किसमें है।
आप लोग जो हमारे हित की व्याख्या कर रहे हैं उसमें हमारा हित नहीं है। आपका हित किसमें है? हित हमार सियपति शिवकाई। हमारा परम हित तो श्री सीतानाथ श्री राघवेंद्र प्रभु के चरण कमलों की सेवा है। सोई हर लीनी मातु कुटिलाई। वो जो मेरा हित था वो तो मेरी जन्मदात्री मां ने ही छीन लिया। इसलिए आप लोगों की बात आप जाने, मैं तो अपने हृदय की बात कह रहा हूं। आपुनि दारुण दीनता सबहि कहूं सिरुनाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। इसलिए प्रातः काल होते ही मैं चित्रकूट की ओर जाऊंगा। पूरी सभा के नेत्रों से प्रेमाश्रु धार बह चली। सबने कहा जय हो जय हो जय हो, भरत जी की जय हो। आज सबको पता चला कि प्रेम कहते किसको है। अर्थों का समूह राम जी के पास भी आ रहा है। अष्ट प्रकृति होती है राजा की, सारी प्रकृति राम जी के पास, राम जी नकार रहे हैं। भरत जी के पास सारी भरत जी नकार रहे हैं। और एक बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी सूक्ष्म बात यह है, लोग कहते हैं कि भरत जी राम जी को वापस ले जाना चाहते थे। भरत जी की भी बात पूरी नहीं हुई, राम जी को वापस नहीं ले जा पाए। चित्रकूट में ही छोड़ के आना पड़ा सीताराम जी को। और राम जी की सत्य प्रतिज्ञा है, राम जी नहीं गए, भरत जी को जाना पड़ा वापस। लेकिन बड़ी सूक्ष्म बात यह है बाबा कि वस्तुतः भरत जी राम जी को लेके वापस चले गए। भरत जी का संकल्प था कि हम राम जी को राजा बनाएंगे। तो भरत जी ने नंदिग्रामे करो राज्यम भरता गमन कांक्षया। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं पूरा राज सिंहासन बनाया है और श्री पादुका जी को विराजमान किया है। और पादुका जी को विराजमान करके मांग मांग आयुष करत राज काज बहु भांति। वो पादुका जी ही भरत जी की निष्ठा से सीताराम जी हो गई सिंहासन पर विराजमान, और एक एक आज्ञा मांग करके सेवा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भरत जी ने अपने प्रेम के कारण सीताराम जी को सिंहासन पर बैठा करके ही चैन लिया। और हित हमार श्रीपति शिवकाई के अनुसार हित भी किया, 14 वर्ष तक सेवा भी की, और राम जी के नियम की भी रक्षा की, राम जी के सत्य की भी रक्षा की। राम जी अपने स्वरूप में वहां हैं, पादुका जी के स्वरूप में वहां हैं। हमारे एक बहुत प्रेमी संत थे गीता वाटिका गोरखपुर के, श्री नारायण भैया जी।
हमसे बड़ा स्नेह करते थे। जब कभी गीता वाटिका जाते तो गीता वाट के जगह वही थे। जगह जानते हो ना, जगह जो बही खोल के सब इतिहास सुनाते हैं। तो पूज्य सेठ जी का, भाई जी का, बाबा का इतना उनके पास भंडार था कि रात भर कहते रहे तो भी कम न पड़े। कई बार तो हमारे निकट वाले महात्मा कहते अब भैया आ गए, अब आपका, और वैसी 2 टाइम की उस समय कथा होती थी, अब भैया आ गए, घंटा 2 घंटा तो आपका जाएगा ही। कई बार बात पूरी नहीं होती तो उनकी कुटिया तक हम चले जाते थे सुनते सुनते। तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज ने आज्ञा दी कि तुम षोडश गीत का पाठ वृंदावन में रह के इतने दिन तक इतनी संख्या में इस विधि से पाठ करना, बिहारी जी के मंदिर में बैठ के करना, बिहारी जी के सम्मुख। अब बाबा की आज्ञा से वहां बैठे, वहां भीड़ में कहा, और पुजारी पंडा तो इसी नजर से हर व्यक्ति को देखते हैं कि कहीं ये यहाँ पुजाने के लिए दुकान खोल के तो नहीं बैठ गया। तो वहां लोगों ने उनको परेशान किया, वहां हो नहीं पाया पाठ, मन की एकाग्रता ही नहीं बन पाई। अब बाबा की आज्ञा है, कैसे पालन हो? तो बोले कोई बात आवे तो ठाकुर से पूछ लेना, श्री ठाकुर जी, श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी से पूछ लेना। तो नारायण भैया ने श्री घनश्याम दास ठाकुर जी से पूछा। तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि कल बताएंगे। सवेरे उन्होंने फिर दर्शन किया, आज्ञा करो ठाकुर जी। बोले बाबा ने आज्ञा दे दी है कि तुम जिस कमरे में रहते हो उसी कमरे की किसी भी दीवार को बिहारी जी के गर्भगृह की दीवार मान करके बिहारी जी सुन रहे हैं ऐसा भाव करके सुनाओ। समाधान तो बहुत अच्छा हो गया। जहाँ व्यक्ति निवास करता है, जिस आसन पर बैठकर साधन करता है, वहीं कोई कह दे, नियम बता दे तो बड़ी सुविधा है। तो उन्होंने कहा आपने समाधान तो हमारा कर दिया, लेकिन ठाकुर जी क्षमा करना, उसमें मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि मोबाइल करके पूछ लिया हो। और बाबा के पास किसी आधुनिक यंत्र का वो स्पर्श ही नहीं करते थे। आपने कभी सुना है कि बाबा ने टेलीफोन से किसी से बात किया? वो छूते नहीं थे मशीन। तो बाबा से पूछ लिया आपने, रात में कैसे पूछ लिया? तब ठाकुर जी ने कहा, नारायण जी इसका रहस्य बताते हैं। तो बाबा के चरणों में धारण की हुई पादुका थी। बोले हमने रात को पूछा, बाबा ने प्रकट होके कहा ऐसा कह दो। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन पूज्य घनश्याम ठाकुर जी का हमने अनेकों बार दर्शन किया, वो पूज्य घनश्याम दास जी ठाकुर जी बाबा की पादुका से प्रत्यक्ष प्रकट होकर आज्ञा ले सकते हैं। तो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी की पादुका से श्री सीताराम जी को प्रकट करके आज्ञा क्यों नहीं ले सकते? आहा। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई, सीय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। तो अर्थ संघा नाम में रसा अयोध्या कांड पूर्ण हो गया। बाल वर्णा नाम में बालकांड और अर्थ संघा नाम में अयोध्या कांड। और बाबा बड़ी विचित्र बात है महाराज जी, बाल कांड का अक्षर भी बा से हो रहा है और अयोध्या कांड का आरंभ भी आ से हो रहा है। तो अर्थ संघा नाम। अब कौन कांड आया? अरण्य।
अरण्य में समस्त रस हैं, शांत रस भी है। मुनियों के यहां भगवान जा रहे हैं, वो शांत रस है। दास रस सुतीक्षण जी में है महाराज जी, दास रस भी है, सख्य रस भी है, सबरी आतिथ्य कर रही है, वात्सल्य रस भी है। और कहां तक कहें, अरण्य कांड में बीभत्स, रौद्र, भयानक ये रस भी है। खरदूषण आदि के वध के समय, त्रसरा आदि के वध के समय, शूर्पणखा के नाक कान कटने के समय बीभत्स, रौद्र, भयानक रस भी है। और संपूर्ण रसों का राजा श्रृंगार है, और श्रृंगार रस भी अरण्य कांड में है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। ये भी कह सकते थे, एक बार बहु कुसुम। बहु कुसुम कह सकते थे कि नहीं, बहुत प्रकार के फूल, लेकिन बहु कहने में उतना रस नहीं था जिसमें चुनी। चुनी में बड़ा रस है। किशोरी जी के चरण में कौन सा पुष्प पायल के रूप में अच्छा लगेगा? किशोरी जी की कटी में कौंधनी के रूप में कौन सा पुष्प अच्छा लगेगा? किशोरी जी के कंगनों के रूप में कौन से पुष्प अच्छे लगेंगे? बाजूबंद के रूप में कौन से पुष्प अच्छे लगेंगे? नथ के रूप में कौन सा पुष्प अच्छा लगेगा? कुंडलों के रूप में कौन सा पुष्प अच्छा लगेगा? बेंदी के रूप में कौन सा पुष्प अच्छा लगेगा? ये एक एक पुष्प को देख रहे हैं, फिर क्रमशः उसको चुन रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे हटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। बाबा गीतावली में आज गीतावली का पाठ छूट गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनके संबंध में लोग यही मानते हैं
कि गोस्वामी जी केवल मर्यादा में ही रहते हैं, उनका प्रधान दास्य भाव है, मधुर भाव में उनका प्रवेश नहीं है। ऐसा कतिपय लोग कहते हैं, पर जो ऐसा सोचते हैं या ऐसा कहते हैं वो अपराधी है। श्री ठाकुर जी अपने स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं। अपने भक्त को किसी रस और किसी भाव से ठाकुर जी वंचित नहीं रखते। हाँ, राम जी की जो मधुराति मधुर रहस्यात्मक लीलाएं हैं, उन लीलाओं के श्रवण के सब जीव अधिकारी नहीं हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने उनका संगोपन किया। लेकिन सर्वथा न कहा हो ये नहीं। अब क्यों न हो महाराज जी, भक्तमाल ग्रंथ की पूर्णता का जो भंडारा वृंदावन में हुआ था, नाभाजी ने भंडारा किया और गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु के रूप में निश्चित किया। उस समय नाभाजी आग्रह पूर्वक गोस्वामी जी को रेवासा धाम ले गए थे, ऐसा इतिहास में प्रमाण है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री अग्रदेवाचार्य जी की सन्निधि में 4 महीने विराजे रेवासा धाम। कितने महीने? तो मधुर रस के इतने महान रसिक आचार्य की सन्निधि में 4 महीने सत्संग किया हो और उनके भीतर वो भाव वो रस ना आया हो, कैसे संभव है? अब हम गोस्वामी जी की लेखनी में श्रृंगार रस का वर्णन सुना रहे हैं। बिरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल। पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल। बिरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल। बिरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल। माने कहा चित्रकूट में। विरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल। विरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल। निवसत जहाँ नित कृपालु राम जानकी। निवसत तह अति कृपाल राम जानकी। निवसत जहाँ नित कृपालु राम जानकी। निवसत तहाँ निकट कृपाल राम जानकी। अब आगे की बात सुने। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। राजीव नयन श्री रघुनाथ जी किशोरी जी की सैया पुष्प और नए नए पल्लवों को चुनकर खुद सेज तैयार कर रहे हैं। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। आगे तो क्या कहना, गजब कर दिया। प्यास परस पर पीयूष प्रेम पान की। प्यास परस पर पीयूष प्रेम पान की। प्यास परस पर पीयूष प्रेम पान की। प्यास परस पर प्रेम पान की। केवल कुसुम सेज ही नहीं सजा रहे हैं, केवल नक्सिक श्रृंगार करके निहार ही नहीं रहे हैं, चित्रकूट की विलक्षण धातुओं को घिस घिस करके चरण से और मुखारविंद तक पूरा श्रृंगार कर रहे हैं।
सिय अंग लिखे धातु राग सुमन भूषण विभाग। 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 तिलक करन की तिलक करनिका कहूँ कला निधान की। 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 कला निधान की तिलक करने की कला को तो मैं क्या कहूँ। माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास। 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 बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्राण की। 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 ये तो हो गया श्रृंगार। अब बाबा क्या है, अब रास शुरू है। रास अग्र स्वामी जी की पदों में नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी के पदों में। अग्र स्वामी जी के तो सैकड़ों पद हैं रस के, श्रृंगार के, रास के, पर यहां श्री क्या कहना, यहां गोस्वामी जी की लिखनी। रास शुरू हो गया बाबा चित्रकूट में, राम जी का रास। चितवत मुनिगण चकोर बैठे निज ठौर ठौर। चितवत मुनिगण चकोर बैठे ठौर ठौर। चितवत रसिक जन आचार्य कुंज की ओक में छिपकर रास का दर्शन कर रहे हैं। चितवत मुनिगण चकोर बैठे निज ठौर ठौर। चितवत मुनिगण चकोर बैठे ठौर ठौर। किसको देख रहे हैं? अक्षय अकलंक सरद चंद चंदनी। अक्षय अकलंक सरद चंद चंदनी। अक्षय अकलंक शरद पूर्ण चंद्र श्री रघुनाथ और अक्षय अकलंक शरद चंदनी श्री किशोरी जी जानकी जी। अक्षय अकलंक शरद चंद चंदनी। अक्षय अकलंक शरद चंद चंदनी। उदित सदा बन आकाश मुदित बदत तुलसीदास। उदित सदा वन आकाश मुदित बदत तुलसीदास। जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी। 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 जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी।
तो बोलो सभी रस अरण्य कांड में आ रहे हैं कि नहीं? इसलिए रसानाम छंदसामपि किष्किंधा कांड। आप लोग छंद माने के छंद माने गद्य पद्य वैदिक लौकिक छंद तो होते ही हैं। बानर भालुओं की जो अलग अलग प्रकार की सारी धरती की जो जातियां हैं, अलग अलग वर्ण वाली, नाम रूप आकृति वाली, उनको भी छंद कहा जाता है। तो राम काज के लिए सारी धरती से, दसों दिशाओं से इतने बानर वीर आए हैं, इतने बंदर वीर आए हैं, इतने बानर वीर आए हैं। हा हा हा, क्या कहना। भोले बाबा के शब्दों में, उमा जो राम कटक में देखा, उमा जो राम कटक में देखा, सो मूरख जो करण चहले खा, सो मूरख जो करण चले खा। प्रकृति को भी छंद कहते हैं। संपूर्ण राज्य की प्रकृतियां सुग्रीव को वानर राज के रूप में स्वीकार कर रही हैं किष्किंधा कांड में। और उधर फिर लंका कांड आ गया, तो लंका कांड भी छंद में ही है। सुंदरकांड आया, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं है? इसलिए सुंदरकांड में रस भी है, सुंदरकांड में छंद भी है, सुंदरकांड में सब कुछ है। क्या नहीं है सुंदरकांड में? मंगल भी है।